औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाड़ी में लगा हुआ रेडिएटर फैन, उसका बेसिक मकसद क्या होता है और जाने अनजाने में जब हम उसे डायरेक्ट करवा लेते हैं तो वो इंजन की लाइफ पे कितना इफेक्टिव होता है और बाकी इंजन के कंपोनेंट्स किस कदर उससे मुतासर होते हैं और फ्यूल इकोनॉमी पे वो किस तरह इफेक्टिव होता है। ये तमाम तर चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंजन में लगा हुआ रेडिएटर फैन, उसका बेसिक मकसद क्या होता है, किस मकसद के लिए वो लगाया जाता है। बेसिकली इंजन से आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस लेने के लिए मेकर ने इंजन का एक खास टेम्परेचर एडजस्ट कर दिया है कि जी आपकी गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में होगा तो आपकी गाड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस देगी। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा तो उस सूरत में गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी और 80 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डाउन होगा तो उस सूरत में गाड़ी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं देगी। तो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है इंजन का। नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर कायम होना बहुत ज्यादा जरूरी है इंजन से आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस लेने के लिए। अगर 80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नहीं जाएगा तो आपके इंजन में काफी सारी चीजें इफेक्टिव होंगी। इससे इंजन के अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स होंगे, फ्यूल इकोनॉमी होगी। आगे जाके इन तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इंजन के टेम्परेचर को अप एंड डाउन करने में बेसिक रोल होता है पानी का। अभी पानी रेडिएटर से घूम के इंजन के अंदर से सर्कुलेट होकर दोबारा फिर रेडिएटर में चला जाता है। अभी रेडिएटर में फैंस लगे होते हैं, उन फैंस में ऊपर से नीचे आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। अभी उन फैंस के अंदर जाके मेन काम होता है रेडिएटर फैन का। रेडिएटर फैन जो होता है वो बाहर से हवा सक करके अंदर की तरफ खींचता है। अभी जब वो बाहर से हवा सक करके अंदर की तरफ खींचता है तो उन फैंस के अंदर से हवा गुजर के साथ ही इंजन को भी कूल कर रही होती हैं। अभी वही पानी जब वहां पे ठंडा होता है तो दोबारा फिर वो इंजन में जाता है जो इंजन को कूल डाउन रखता है। तो इसी तरह जब इंजन का टेम्परेचर कायम नहीं होता और आपकी गाड़ी का फैन डायरेक्ट होता है तो उस सूरत में ये होता है कि वो एडवांस से वो काम करना शुरू कर देता है। जबकि गाड़ी में लगा हुआ ECU जब गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो तब ऑटो वो सिग्नल देता है फैन को, तो फैन वो चल पड़ता है। अभी ECU को सिग्नल मिलता है जो वाटर टेम्परेचर सेंडिंग यूनिट लगी हुई है या वो जो सेंसर लगा हुआ होता है उसके थ्रू सिग्नल मिलता है कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर जो है 80 डिग्री सेल्सियस पे जाके फैन को ऑन कर देता है क्योंकि उस टाइम उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब फैन डायरेक्ट होता है रेडिएटर वाला तो उस टाइम एडवांस ही वो चलना शुरू करता है, यानी कि वो टेम्परेचर NOT कायम ही नहीं होती है और उससे पहले ही वो चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर कायम नहीं होता और तो मुख्तलिफ सूरतों में उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। गाड़ी का रेडिएटर फैन डायरेक्ट करवाने का मेन जो साइड इफेक्ट होता है ना वो गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर होता है। गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी इससे बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। उसकी बेसिक वजह यह है कि जब इंजन का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर कायम नहीं होगा तो गाड़ी में लगा हुआ ECU इंजेक्टर के पल्स को बढ़ा देगा। अभी वो इंजेक्टर के पल्स को किस लिए बढ़ाता है कि ताकि जल्दी जल्दी इंजन में नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर कायम हो। अभी जब फैन डायरेक्टली चल रहा है तो वो किस तरह से नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर कायम होगा, तो वो इसी सूरत में ना उधर से फैन चल रहा है, नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर कायम नहीं होना, ECU ने इंजेक्टर्स के पल्स बढ़ा दिए और वो ज्यादा फ्यूल स्प्रे कर रहे हैं, तो इस तरह फ्यूल इकोनॉमी जो है वो भी काफी डिस्टर्ब होती है इससे। सेकंड जो रेडिएटर फैन डायरेक्ट करवाने का इम्पैक्ट आता है वो इंजन के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इंजन के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो भी इससे डिस्टर्ब होते हैं। अभी जब इंजन का टेम्परेचर कायम नहीं होगा तो ऑयल जो है वो अच्छी तरह से लुब्रिकेंट नहीं करेगा। जब इंजन ऑयल अच्छी तरह से लुब्रिकेंट नहीं करेगा, इंजन के पार्ट्स जो हैं वो ड्राइव मूव करेंगे तो उनमें घसावट आएगी और वो अपने टाइम से पहले रिप्लेसेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब रेडिएटर का फैन डायरेक्ट होगा तो इंजन से एक्स्ट्रा नॉइज आएगी। अब जब रेडिएटर का फैन डायरेक्ट होता है तो उसमें होता यह है कि उसको जो ही स्विच ऑन करते हैं गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ही गाड़ी का फैन जो है वो ऑन हो जाता है और गाड़ी नॉर्मल इंजन का जो साउंड होता है उससे एक एक्स्ट्रा साउंड बीच में आता है। नेक्स्ट रेडिएटर फैन की मोटर आती है। अभी रेडिएटर फैन की मोटर या तो अपने वक्त से पहले खराब हो जाती है या उसके अंदर जो कार्बन होता है वो कंटिन्यू चल चल के खराब हो जाता है। तो ये थे वो चंद मेन अहम पॉइंट। अगर आप अपनी गाड़ी के रेडिएटर फैन कंटिन्यूस डायरेक्ट रखवाते हैं तो इस तरह के नुकसानात का आपको सामना करना पड़ सकता है। गाड़ी के रेडिएटर फैन डायरेक्ट करवाया जा सकता है। मुख्तलिफ सूरतें होती है ना जी। अब फॉर एग्जाम्पल आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, इमरजेंसी में आपने करवाना है तो कोई इसमें इतना बड़ा वो इशू नहीं है। अगर आप जा रहे हैं किसी जगह पे कोई इस तरह की वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अगर आप जा रहे हैं रास्ते में जाते हुए आपकी गाड़ी ओवर हीट हो गई है
اوور ہیٹ ہونے کے بعد آپ نے گاڑی کا فین ڈائریکٹ کروا دیا، گاڑی کا فین آپ نے ڈائریکٹ کروا دیا، بہت اچھا کیا آپ نے ٹیمپریری جو ہے وہ سیٹنگ کر دیا، لیکن یہ اچھا آپ نے نہیں کیا کہ آپ نے اپنی منزل مقصود پر پہنچ کے اس گاڑی کے ریڈیٹر فین کو ڈائریکٹ کی بجائے آٹومیٹک نہیں کروایا۔ تو ہمارے چینل پہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، اپنا اور اپنے پیروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔